नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी योग के बारे में। यदि आपकी कुंडली में यह राजयोग है तो आप बहुत अधिक धनवान अपने जीवन काल में बनेंगे। अर्थात इस राजयोग के कारण जातक बहुत अधिक धन अर्जित करता है अपने जीवन काल में और माता लक्ष्मी उसके ऊपर अपार कृपा बरसाती है। क्यों इसे लक्ष्मी योग कहा जाता है वह भी हम जानेंगे, और कब इस यह राजयोग जो बनेगा वह वरदान के रूप में जातक को सिद्ध होगा और कब अभिशाप के रूप में सिद्ध होगा। अभिशाप मतलब कब उसके नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुंडली में कोई भी राजयोग यदि आपने देख लिया कि हाँ यह राजयोग बन रहा है, लेकिन कुछ टर्म और कंडीशन होती है, वह यदि फुलफिल होती है तभी राजयोग का 100% लाभ मिलता है, अन्यथा राजयोग ना राजयोग होने के बराबर होता है। और कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है कि राजयोग भी नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है, आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों कब यह राजयोग बनता है, जिसे हम लक्ष्मी राजयोग के नाम से जानते हैं। तो जब भी किसी भी कुंडली में यदि आप देखें, एक नजर मारते यदि आपने देखा चंद्रमा और मंगल की युति हो रही है, कहीं पर भी हो रही है, तो यह राजयोग बनता है। अब चंद्रमा और मंगल की युति कौन कौन से स्थानों पर शुभ रहती है, क्या क्या टर्म कंडीशन है, वह सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो पहले जान लेते हैं इसे लक्ष्मी योग क्यों कहा जाता है। मतलब ऐसा क्या है, चंद्रमा और जब मंगल की युति होती है तो क्यों धन प्राप्त होता है। चंद्रमा हमारा होता है मन का कारक, मतलब जितनी भी कल्पना शक्ति होती है, जितना भी इमेजिन पावर होता है, वह सब कुछ चंद्रमा होता है। मंगल होता है हमारे कार्य करने की शक्ति, साहस, हम में कितना कार्य करने की क्षमता है। तो जब दोनों चीज मिलेगी, यानी कि हमारा मन भी मिलेगा और कार्य करने की शक्ति भी अपार मिलेगी, तो जातक हर कार्य में परिपूर्ण होगा। जिस भी क्षेत्र से वह जुड़ा हुआ रहेगा उसमें वह अपना नाम अवश्य रोशन करेगा, जिसके कारण जातक को अपार धन की प्राप्ति होती है। वह अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन होता है इस राजयोग के कारण। और जब भी चंद्रमा यदि महादशा चल रही है, मंगल की अंतरदशा चल रही है, तब उसे इस राजयोग का फल की प्राप्ति होती है और इस राजयोग के कारण उसे धन अर्जित बहुत अधिक होता है दोस्तों। तो इसीलिए इसे लक्ष्मी राजयोग के नाम से जाना जाता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में यह राजयोग है तो उसे हर तरह की सुख सुविधा अपने जीवन काल में प्राप्त होगी दोस्तों। अब यह राजयोग कब वरदान साबित सिद्ध होता है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं पूरा। यदि चंद्रमा और मंगल की युति हो रही है तो सबसे पहला आपको क्या देखना है, आपने देख लिया है कुंडली में कहीं पर भी, मैं आपको एग्जांपल देकर भी आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगी। पहले आप टर्म कंडीशन समझ लीजिए एक बार, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चंद्रमा और मंगल की युति यदि कहीं पर भी हो रही तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि योग कारक वह ग्रह होना चाहिए। अब योग कारक यानी कि गुड प्लैनेट्स वह अपनी कुंडली में होना चाहिए। अब योग कारक मारक कैसे निकालते हैं, आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। यदि आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो आप पिछला सीरीज जरूर देखिए, तभी आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ये वीडियो आपको बहुत अधिक अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि योग कारक ग्रह होना चाहिए। यदि कोई भी नेगेटिव ग्रह हो गया, कुंडली के अनुसार वह मारक हो गया, तो यह राजयोग नहीं बनेगा। फर्स्ट कंडीशन यह होनी चाहिए। सेकंड हमें देखना है कि ग्रह पावरफुल होना चाहिए, यानी कि उसकी डिग्री कितनी है। यानी कि अपन ने देख लिया है कि चंद्रमा और मंगल की युति हो रही है, लेकिन चंद्रमा 1 डिग्री 2 डिग्री का है, या फिर मंगल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 28-29 डिग्री का है, तो उसमें 0% पावर हो जाती है। तो 0% पावर का यदि कोई भी ग्रह है तो भी इस राजयोग का फल नहीं प्राप्त होगा। फिर क्या होता है, उपायों के माध्यम से हम राजयोग को एक्टिव कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक ऐसे अचूक उपाय होते हैं जिससे आप अपने ग्रहों को एक्टिव करके अपने जीवन काल में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों।
अब उसके बाद थर्ड कंडीशन है कि स्वग्रही हो या उच्च का हो। स्वग्रही का मतलब अपनी स्वयं की राशि में। अब चंद्रमा की स्वयं की राशि कौन सी है? कर्क राशि। या तो वह कर्क राशि यानी कि 4 नंबर लिखा हो और चंद्रमा और मंगल की युति हो रही है तो बहुत अधिक अच्छी बात है। और मंगल स्वयं राशि कौन सा है? वृश्चिक राशि, यानी कि 8 नंबर कहीं पर भी लिखा हो और वहां पर चंद्र और मंगल की युति हो रही है तो बहुत अधिक अच्छा लाभ इस राजयोग का आपको जीवन में प्राप्त होगा। अब उच्च का हो कोई भी ग्रह तो भी उसका डबल बेनिफिट आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। उच्च का मतलब होता है उसमें जो कारक तत्व होते हैं उसके भी और अधिक उच्च हो जाते हैं, यानी कि राजयोग से डबल राजयोग जैसी स्थिति वह बन जाती है। अब उच्च चंद्रमा कब होता है? वृषभ राशि में वह उच्च का होता है। जब भी 2 नंबर राशि में यदि चंद्रमा स्थित होगा, कहीं पर भी 2 नंबर लिखा है, मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। नंबर के हिसाब से कुंडलियां चलती है, अलग अलग लग्न कुंडली में नंबर के हिसाब से ग्रह स्थित होते हैं। तो हम देख सकते हैं उच्च का ग्रह कब होगा? जब वह 2 नंबर राशि में स्थित होगा। इसी प्रकार से मंगल उच्च कब होता है? जब वह मकर राशि में स्थित होता है। तो दोनों में से कोई भी ग्रह यदि उच्च का हो जाए तो भी बहुत अधिक लाभ जातक को प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, यानी कि चंद्रमा और मंगल की युति हमने देख ली, लेकिन सूर्य से यदि उसकी युति हो गई है कहीं पर भी और सूर्य ने चंद्रमा को अस्त कर दिया या मंगल को अस्त कर दिया तो भी यह राजयोग नहीं बनेगा। और सूर्य चंद्रमा की युति से वैसे ही अमावस्या दोष बन जाएगा, यानी कि राजयोग के विपरीत दोष का परिणाम जातक को प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक युति मात्र देखने से ही हम बहुत अधिक खुश हो जाए कि हमारी कुंडली में राजयोग बन रहा है, फिर आप अपने आप को महसूस करते हैं कि इस राजयोग का फल हमें नहीं प्राप्त होता। जब तक ये टर्म कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तक राजयोग का फल नहीं प्राप्त होता है। अब केंद्र में और त्रिकोण में स्थित हो तो ये राजयोग बहुत अधिक बेनिफिट करता है। केंद्र त्रिकोण कौन से हैं? ये हमारे केंद्र के घर होते हैं, ये वाला और ये और त्रिकोण के घर ये और इस घर में भी हो तो भी अच्छा माना जाता है। थर्ड हाउस में थोड़ा सा वह जातक की भागदौड़ बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी वह अच्छे रिजल्ट जातक को देता है। यानी कि 6, 8, 12 में यह राजयोग नहीं होना चाहिए, तभी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। अब जितना ग्रह शुभ होंगे अर्थात नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए या क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। अब आपकी कुंडली में नेगेटिव ग्रह निकालते हैं तो नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि यदि चंद्रमा मंगल की युति पर पड़ रही है तो भी आपको इस राजयोग का फल नहीं प्राप्त होगा, मतलब फलों में कमी आएगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि एक बार आप नवांश में जाकर भी ग्रह की स्थिति देख लीजिए कि चंद्रमा और मंगल नीच राशि में तो स्थित नहीं हो गए, 6, 8, 12 में स्थित तो नहीं हो गए, अर्थात नवांश में भी यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो इस राजयोग का 100% बेनिफिट आपको अपने जीवन काल में अवश्य प्राप्त होगा। यह टर्म कंडीशन है। और मित्र राशि में भी हो तो भी बहुत अधिक अच्छा बेनिफिट प्राप्त होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको मैं समझा देती हूँ किस तरीके से ये लक्ष्मी योग हमारे बनता है। जैसे मैं एक मीन लग्न की कुंडली बना रही हूँ तो मीन लग्न यदि लिखा है तो यहाँ 12 नंबर लिखा होगा, आप बहुत भली भांति जानते हैं यदि आप थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी जानते तो। यहाँ 12 नंबर लिखा है तो यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, 8, 9, 10 और 1, 11, ये मीन लग्न की कुंडली हमारी बन गई। अब ग्रहों का प्लेसमेंट कहाँ कैसे है वो दूसरी बात हो गई। तो हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी योग की कब बनता है। अब जैसे चंद्रमा और मंगल की युति यदि अपने स्वग्रह जैसे योग कारक निकालना है आपको सबसे पहले तो मीन लग्न की कुंडली तो चंद्रमा त्रिकोण भाव का स्वामी हो गया तो यह अति योग कारक ग्रह हो गया। मंगल भी 9th हाउस का मालिक है तो यह योग कारक ग्रहों की श्रेणी में यह आ गया, तो यह योग कारक ग्रह हो गया। फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। अब चंद्रमा और मंगल की युति यह कहीं पर भी हो रही है 6, 8, 12 को छोड़कर, यदि चंद्रमा और मंगल की युति यहां पर हो रही है तो भी यह राजयोग का बेनिफिट आपको जीवन काल में अच्छा प्राप्त होगा। अब चंद्रमा और मंगल की युति इस घर में हो गई तो आप देख सकते हैं कि मंगल तो स्वयं राशि है लेकिन चंद्रमा नीच का हो गया है, लेकिन इसने मंगल ने नीच भंग राजयोग भी बना दिया है और लक्ष्मी योग भी बना दिया, यानी कि चंद्रमा नीच होते हुए भी अच्छा फल प्राप्त होगा। तो पूरी टर्म कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही यह प्रेडिक्शन किया जाता है कि राजयोग का बेनिफिट आपको प्राप्त होगा।
होगा कि नहीं होगा। पावर आप देख ले, स्वग्रही है तो अच्छा है। अब यहाँ पर भी यदि चंद्र और मंगल का लक्ष्मी युति हो रही है तो भी इस राजयोग का 100% लाभ प्राप्त होगा। क्यों? चंद्रमा उच्च का हो गया। आप देख सकते हैं 2 नंबर राशि में चंद्रमा उच्च का हो गया, मंगल की युति हो गई है तो लक्ष्मी योग बन गया है। और दृष्टि संबंध से भी यह राजयोग बन सकता है, यानी कि चंद्रमा यहाँ पर स्थित है और मंगल यहाँ पर स्थित है, दोनों की 7वीं दृष्टि आपस में पड़ रही है तो दृष्टि संबंध से भी यह राजयोग बन सकता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा यदि यहाँ पर स्थित है और मंगल यदि स्थित यहाँ पर है, योग कारक ग्रह है, दोनों की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही है, दोनों ग्रह एक दूसरे को देखने चाहिए तो ही राजयोग का फल प्राप्त होता है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, तो ऐसा नहीं कि किसी भी दृष्टि से चंद्रमा को देख लिया तो राजयोग बन गया, नहीं, चंद्रमा भी मंगल को देखना चाहिए तभी राजयोग यह बनेगा। इस घर में है तो भी चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग आपको प्राप्त होगा, इस घर में बनेगा तो भी फुलफिल होगा, और केंद्र के घर में, त्रिकोण के घर में, इस घर में बनेगा तो भी फुलफिल होगा। केवल 6, 8, 12 में ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए, क्योंकि 6, 8, 12 में स्थित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह नेगेटिव हो जाएगा, उस अवस्था में नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये वीडियो बहुत अधिक लेंदी हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस बारे में जानकारी दूंगी कि यही राजयोग कब अभिशाप बन जाता है। अभिशाप मतलब जातक बहुत अधिक नेगेटिव काम करता है अपने जीवन काल में, उसे बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट अपने प्राप्त होते हैं यदि चंद्र और मंगल की युति हो रही है, अर्थात राजयोग भी अभिशाप कब बन जाता है, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज इसे जरूर मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएं कि आपको ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, आपको ये समझ में आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है, ताकि कोई भी डाउट हो कमेंट्स के द्वारा बताएं। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो भी आप कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा वह भी जरूर बताएं, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत अधिक एनर्जी मिलती है, यानी कि हम बहुत अधिक मोटिव होते हैं कि हमारा जो ये प्रयास है आपको बहुत अधिक अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ सुधार किया जाए कि नहीं किया जाए। इस तरीके से आपके कमेंट्स हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी देते हैं, इसलिए कमेंट्स जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें दोस्तों। और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, और कोई भी समस्या हो तो ऑनलाइन कुंडली सर्विस का यूज भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा डिटेल दे रखा है, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रखे हैं, आप ऑनलाइन कुंडली सर्विस से अपनी कुंडली का विचार करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।